इसके लिए हम नुकसान की बात करते हैं साहब। व्यापारी का कुछ ऑब्वियसली बात है, हर किसी का अगर कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। तो व्यापारी का क्या नुकसान है यहाँ पे? तो बोला गया व्यापारी का एक नुकसान तो ये है कि जो व्यापारी मंडी तक अपने मोनोपोली क्रिएट करके बैठे थे, उनकी पहले तो मोनोपोली टूट गई, ख़त्म हो गई। हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखी थी बात कि उनकी मोनोपोली ख़त्म होने की वजह से उनको जो है परेशानी है उन व्यापारियों को। और दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर जो है दूसरी परेशानी की बात क्या है कि बाय चांस एक बड़ा प्लेयर आ गया मार्केट के अंदर, तो छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी का माल साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। आप इसको ऐसे समझें, सपोज ये फार्मर है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक किसान है, किसान के पास दो ऑप्शन है। किसान के पास एक सपोज रिलायंस खड़ा है सामने, और एक इसके पास रमेश खड़ा है कोई। और रमेश है सपोज करो कोई एक आम व्यक्ति है जो उसी के गांव में रहने वाला है, या वैसे एक नॉर्मल ट्रेडर है। तो आप समझें कि जो रिलायंस इसको कीमत दे सकता है वो रमेश कभी इसको नहीं दे सकता। और रमेश अगर इसको कभी नहीं दे सकता तो इसका मतलब है रमेश और रिलायंस के बीच में अब लड़ाई होगी सीधा। इसका मतलब है ये छोटी मछली है, ये बड़ी मछली है, हो सकता है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए, हो सकता है छोटी मछलियों के हित जो है दांव पे लग जाएं। अब हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं कहीं ना कहीं इस सिस्टम के ज़रिए वो कंपटीशन तो क्या वो ख़त्म ही हो जाए। अगर सपोज करो मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, अब दूसरा आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने सोचा कि उसके आजू बाजू के एरियाओं में जितने होटल्स चलते हैं, रेस्टोरेंट्स चलते हैं, उनमें जा कर के वो क्या करेगा, अपने प्रोड्यूस को बेचेगा। ये ट्रेडर है। ट्रेडर ने सोचा कि मैं क्या करूँगा, फार्मर के पास जाऊँगा और फार्मर से परचेज करूँगा और फार्मर से परचेज करके रेस्टोरेंट्स को बेच दूँगा। इसने ऐसी प्लानिंग कर ली। लेकिन फार्मर के पास गया और फार्मर ने इसको बेचने से ही मना कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, बिकॉज मैं बैकएंड में किसको बेचूंगा, मैं सपोज रिलायंस को बेचूंगा। तो इसका मतलब है इसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई। तो अब कौन आ गया पिक्चर में, रिलायंस। तो अब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि ये जो इंडस्ट्री है ये किससे खरीदा करेगी, अब ये सारी की सारी रिलायंस से खरीदा करेगी। तो इसका मतलब रिलायंस को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी, और जब रिलायंस को मार्केट मिल जाएगी तो ये ट्रेडर के पास जो ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक इसके लिए नुकसान की बात है कि कंपटीशन बिटवीन दी स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिग ट्रेडर्स होगा। और कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको कहीं ना कहीं ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन है छोटे और बड़ों की वजह से ये छोटों को ख़त्म ही कर देंगे। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट यू कैन से एक कहीं ना कहीं ये किसानों, ये जो व्यापारी हैं, ये जो ट्रेडर हैं, इनके मन में डर है कि ये बड़े के साथ कंपटीशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज़ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सरकार के लिए क्या फ़ायदे और नुकसान की बात है। तो बोला गया कि सब सरकार के लिए क्या फ़ायदे की बात है कि सरकार को जो मंडी के लिए पैसा चाहिए होता था, मंडी को बनाने के लिए, कई जगहों पे आज भी अगर मंडियां नहीं है या मंडी दूर दूर है, तो मंडी को बनाने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता था, फंड चाहिए होता था, पैसा चाहिए होता था। तो बोला गया अब सरकार को फंड चाहिए होता था, तो अब सरकार को जब मंडी के अलावा दूसरी जगह भी वो कर सकते हैं तो सरकार को मंडी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सरकार को मंडी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है सरकार की फंड की प्रॉब्लम भी इस कानून के ज़रिए कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कहा जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर विच कैन लीड टू इट्स मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब है सरकार की जिम्मेदारी थी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की। अब आप इस बात को ऐसे समझें, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की। अगर अब सरकार इम्प्रूव नहीं कर पाती या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाती तो अब प्राइवेट सेक्टर को छाएंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे सरकार को कई बार पुल बनाने होते हैं, रोड्स बनानी होती हैं, और पुल और रोड बनाने के लिए पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके उस रोड को या पुल को बना डालते हैं और टोल टैक्स वो लेते हैं और एक टाइम के बाद वो टोल टैक्स खत्म हो जाता है। तो
इससे क्या होता है कि सरकार प्राइवेट की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है। अब यहाँ पर पहली बार सरकार ने बोला है प्राइवेट सेक्टरों को कि तुम जो है एग्रीकल्चर वालों के साथ, किसानों के साथ क्या करो, डील करो, ट्रेड करो। अब तुम अगर इनको इतनी आज़ादी दे दी गई कि तुम किसानों के साथ जा कर के ट्रेड करो, तो इसका मतलब है ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देंगे। इनको लगेगा गांव तक रोड नहीं है तो हो सकता है ये रोड बनवा ले, हो सकता है उनको लगे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो हो सकता है ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बना ले, हो सकता है या फार्मर ट्रेडर को लगे यार वेयर हाउस नहीं है तो हो सकता है ये वेयर हाउस बना ले। अब बहुत सारी ऐसी फीचर्स होंगे, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे, अब वो प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर लेगा। और डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये डेवलप करने की जिम्मेदारी है किसकी, सरकार की। और अब डेवलप कर कौन देगा, कहीं ना कहीं इसको ट्रेडर डेवलप कर देगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक फ़ायदे की बात है कि अब ट्रेडर उसकी जिम्मेदारी के साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए अवेलेबल है। प्लस सरकार के पास एक बर्डन होता था कि उसको प्रोक्योर करना ही करना है। प्रोक्योर करने का मतलब है कि खरीदने का एक बर्डन था, और खरीदने में पैसा भी साफ लगता ही है। एमएसपी में क्या है कि सरकार खरीदती तो है, कई बार सरकार लेट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करती है, तो लेट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करने की वजह से कई बार प्रोड्यूस खराब भी हो जाता है। और जब प्रोड्यूस खराब हो जाता है तो इससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। प्लस प्रोक्योरमेंट के लिए जो फंड अरेंज करने होते हैं कई बार सरकार के पास नहीं होते, जिस वजह से या फिर परमिशन लेट मिलती है प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट मशीनरी में। तो अब जो है उन सारी हेडेक्स को सरकार कम कर सकती है, तो वो एक बहुत फ़ायदे की बात है। तो वी कैन सिंपली से कि अब जो है सरकार का ये बर्डन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे। एंड इट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, क्या चेंज है साहब, कि अभी क्या होते थे, सारे के सारे फार्मर्स जो किसान होते थे, ये फार्मर क्या करते थे, अपने रूरल एरिया से, गांव से शहर की तरफ आ जाते थे, बिकॉज इनको यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। और जब ये अर्बन एरिया में आते थे तो अर्बन एरिया में आने की वजह से अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम का मतलब है शहरीकरण की समस्याएं शुरू हो जाती थी। और अर्बन सिटीज़ के अंदर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर आने की वजह से इनको जो है बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनका रहने की प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की प्रॉब्लम है, यहाँ इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, यहाँ इनको बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की, अब आप समझें ये सारी की सारी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इनको देखना जिम्मेदारी किसकी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहीं ना कहीं सरकार इन प्रॉब्लम्स के ज़रिए इस कानूनों के ज़रिए इन प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी और अर्बनाइजेशन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएगी, ख़त्म कर पाएगी। तो चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों ही गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा पहुँचने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट में जिन स्टेट्स में प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की है उनको भी राहत मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राहत मिलेगी। तो ये फ़ायदे की बात होगी सरकार के लिए। और डेफिनेटली सरकार के लिए कुछ नुकसान की बात भी है यहाँ पर। और सरकार के लिए क्या नुकसान की बात है, और सॉरी एक फ़ायदा और इसके अंदर है, स्किप हो गया। सरकार की एक फ़ायदे की बात क्या है कि डेफिनेटली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि इन्होंने ट्रेड जो है कहीं ना कहीं ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया है। लाइसेंस लेने की अब ज़रूरत नहीं है, तो हर इंसान चाहे तो ट्रेडर बन सकता है। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, और अकॉर्डिंगली उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पहले अगर ट्रेडर बनना होता था तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था, और लाइसेंस लेने के लिए पैसा चाहिए होता है, और कई बार पॉलिटिकल कनेक्शंस भी चाहिए होते हैं। सरकार ने इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब है अब हर कोई ट्रेडर बन सकता है। अगर वो ट्रेडर बन सकता है तो इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो सरकार के लिए तो ये और अच्छी बात है कि वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रही है। सरकार के लिए अच्छी बात है कि वो ओवरऑल जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम करेंगी तो ओवरऑल अगर वो इंक्रीज़ होंगी तो उनसे इनकम बढ़ेगी, तो उनकी इनकम का टैक्स भी उनको मिलेगा। आगे जाकर जो वो प्रोड्यूस को सेल करेंगी तो आगे जाकर उनका जीएसटी भी इंक्रीज़ होगा,
ओवरऑल यहाँ पर जो है जीडीपी जो है बढ़ने की बात होगी। तो सरकार के लिए जो है ये कानून जो है एक लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। डेफिनेटली सरकार को यहाँ पर कुछ नुकसान है, और सरकार को क्या नुकसान है, कहा जा रहा है कि सरकार को हो सकता है रेवेन्यू का लॉस हो, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू का लॉस हो सकता है जहाँ पर उनको मंडी से पैसा मिलता था, अब मंडी डाइल्यूट हो जाएगी। तो डेफिनेटली बात है, जो भी एक्टिविटी मंडी के बाहर होगी वहाँ वो टैक्स नहीं लगा पाएंगी, और अगर टैक्स नहीं लगा पाएंगे तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली वहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इससे उनका एक टैक्स का नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ और बताऊं आपको कि सरकार ने जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी है कि इस मॉडल से नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट भी किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर मतलब जो आप और मेरी तरीके से हाउस होल्ड लोग हैं, जो एंड कंज्यूम करने वाले हैं एग्री फार्मर प्रोड्यूस को। तो इनके लिए फ़ायदे की बात क्या है, हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है कि हमारे को अब लोअर प्राइस पे प्रोड्यूस मिल पाएगा। हाउ लोअर प्राइस, बिकॉज अब जब ट्रेडर की कॉस्ट कम आएगी तो कॉमन सेंस की बात है, कॉस्ट कम होगी तो सेल प्राइस भी कम होगा, और सेल प्राइस कम होगा तो इसका मतलब सस्ते में माल मिलने की संभावना होगी। तो एक ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि हमारे को जो है अब एंड यूज़र को क्या हो पाएगा, एक लो प्राइस में चीज़ मिल पाएगी। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। अब हमारे को एक अच्छे क्वालिटी के प्रोड्यूस मिल पाएंगे, क्योंकि जो ट्रेडर होगा अब वो क्वालिटी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कॉन्शियस होगा, क्वालिटी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करेगा। और डेफिनेटली बात है, अगर गुड क्वालिटी होगी, क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी तो उसका बेनिफिट एंड कंज्यूमर को ही मिलेगा। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विल कम इन दी मार्केट। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक, जैसे मैंने बताया था कि दो स्टेट्स के बीच में एक स्टेट में जो है प्रोड्यूस नहीं है और दूसरे में है, और ट्रेडर उसको भरपाई कर देता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट जब अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल होने की वजह से उसको जो है सस्ता चीज़ मिल जाएगी, और सस्ता होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर अवेलेबल नहीं हो पाती तो एंड कंज्यूमर की डिमांड तो होती लेकिन मार्केट में सप्लाई ना होती, सप्लाई जब तक मीट ना होती तब तक प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। और अब जो है इस कानून के ज़रिए उस सिचुएशन को रोका गया है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि जब सरकार ने इस तरीके से इस कानून के ज़रिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, तो यही एंड कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं अब क्या कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, वहाँ से इनकम कमा पाएंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए एंड कंज्यूमर के लिए भी ये फ़ायदे की बात होगी। नेक्स्ट इज़ इसके नुकसान की बात क्या है, एक ही बस नुकसान की बात है कंज्यूमर के लिए कि बाय चांस अगर सरकार ने इसको रेगुलेट नहीं किया, इसको पूरी की पूरी मार्केट को रेगुलेट अगर नहीं किया ठीक से, और उस सिचुएशन में बाय चांस प्राइस राइज हो गया, तो उस सिचुएशन में जो है कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है अनलेस द प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट द मार्केट विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ द बिजनेसेस, पुट देम फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अगर सरकार ने रेगुलेट नहीं किया तो नहीं रेगुलेट करने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, और उसका बोझ महंगाई का किसके ऊपर पड़ेगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, आप और मेरे जैसे फाइनल एंड कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो ये एक नुकसान की बात इस कानून में हो सकती है। सो हम कहीं ना कहीं ये अभी हमने फ़ायदे डिस्कस करे, एंड ये इसकी लिस्ट जो है अगर आपको चाहिए हो तो इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको हमारे स्टूडेंट अकाउंट में मिल जाएगी, और हम उन एनालिसिस को पूरे के पूरे फार्मर की, ट्रेडर की, जो ये जितने स्टेक होल्डर्स थे, हम इन सारे के सारे स्टेक होल्डर की लिस्ट जो है आपको आपके स्टूडेंट अकाउंट पे दे देंगे। आप उस स्टूडेंट अकाउंट पे जा कर के आप इसको ले सकते हो, और अगर बाई चांस आप आउटसाइडर हैं और आप भी ये चाहते हो तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हो online.brightcareermaker.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी गिवन होगा,
यहाँ जाएंगे तो फ्री कोर्सेज के अंदर आपको जो है इससे रिलेटेड सारा टेक्स्ट मटेरियल भी मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप इससे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। एंड बाय चांस आपको लगता है कि कोई और भी इसमें फ़ायदा या नुकसान है, या आपको कोई डाउट होता है फ़ायदे नुकसान में, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि और कौन सा फ़ायदा ऐसा है जो आपको लगता है, या और कौन सा ऐसा नुकसान है जो आपको मेजर नुकसान इसमें लगता है, ताकि हम अपने नोट्स के अंदर उन एडिशनल पॉइंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करें। हमने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉइंट्स को, मैक्सिमम फ़ायदे और नुकसान को हम इसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर सके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि इसमें और हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताकर इस वीडियो की वैल्यू को एडिशन कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए कमेंट करें और हमें बताएं कि साहब आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, आपको लगता है कि कोई और फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो बता सकते हैं। एंड इस तरीके से आज हमने एनालिसिस का पार्ट किया। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के सेक्शन में जो है एक प्लेलिस्ट सेक्शन है, जिसमें PT 2021 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। PT 2021 की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसके अंदर वीडियोस देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कमिंग विद द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस फार्मर्स एक्ट। तो इस फार्मर्स एक्ट की पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाय चांस अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम बाद में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, एंड डू टेल अस कि आपको क्या लगा एंड व्हाट एक्स्ट्रा यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच।